Good morning, my all lovely students. This is Sanjay sir, your English assistant teacher. Today I am going to take class student of standard 1 to 8, 9, 10. The subject of grammar or translation. And the topic is uses of is, am, are. यानी is, am, are का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसी सिचुएशन में कर सकते हैं, राइट। तो इसके कुछ रूल्स है, कुछ स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और सारे स्ट्रक्चर को वन बाय वन नोट करेंगे। इससे जो आप ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करेंगे इज एम आर से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इज एम आर से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो फर्स्ट हम बताते हैं रूल इसका क्या है, तो प्रथम रूल बताते हैं इसका क्या है और किस वे में हम इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला जो है वो मेरा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ अगर हम नाउन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं अगर नाउन का, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के साथ अगर हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसमें दो कंडीशन मेरे पास। कौन सी कंडीशन है? दो कंडीशन है। एक, या तो इसका अर्थ होगा होता है, क्या क्या होगा? होता है। या फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज दैट है, क्या हो सकता है? हो या हैं या ही। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट इज एम आर के साथ अगर हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो मेरे पास दो कंडीशन होता है। एक होता है का और एक है, हो, है, ही। कैसे? गौर से हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? मिल्क इज स्वीट। शहद मीठा होता है, क्या लिखते हैं? शहद मीठा होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? हनी इज स्वीट, राइट। कुछ भी, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें होता है का प्रयोग हो, डेफिनेटली उसमें हमको क्या करना है? इज एम आर का प्रयोग करना है, राइट। दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? कर्ड इज सॉफ्ट, राइट। कोई भी सेंटेंस जहां पे होता है लगा रहे उसमें हम डेफिनेटली इज एम आर का प्रयोग करेंगे, राइट। अब दूसरी बातें हैं ये है, हो, हैं, ही का प्रयोग, राइट। जैसे देखो, वह इंजीनियर है, वह इंजीनियर है, तो लोग क्या लिखेंगे? ही इज एन इंजीनियर। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। क्या लिखेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज आपको नोट डाउन कर लेना है, जहाँ पे होता है का प्रयोग हो रहा हो वहां पे आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग क्या करना है? नहीं करना है। आर्टिकल जहाँ पे होता है का प्रयोग हो वहां पे आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करना है। वहीं पे जहाँ पे है, हो, है, ही का प्रयोग हो वहां पे हमको आर्टिकल ए और एन का क्या करना है? प्रयोग करना है, राइट। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे रूल पे। पहला रूल सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे रूल पे, राइट। तो पहला जो रूल था उसमें क्या सीखे आप लोग? सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर, उसके साथ अगर नाउन आता हो, उसके साथ अगर नाउन का प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे, दो कंडीशन होगा मेरे पास, एक होता है का, दूसरा है, हैं, हो, ए। तो उसमें ये कंडीशन जो मैंने बताया था अभी, होता है वाला में क्या करना है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है, और जहाँ पे है, हो, है, ही का प्रयोग हो वहां पे क्या करना है, आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। अब देखते हैं दूसरा रूल क्या है इसका। पहला रूल सबको समझ में आ गया होगा। अब बातें करते हैं हम लोग दूसरा रूल का। तो दूसरा रूल जो है वो है मेरा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ एडजेक्टिव का। इसका प्रयोग करना है एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव का क्या अर्थ क्या होता है, एडजेक्टिव का जो अर्थ होता है वो होता है विशेषण, यानी विशेषता बतलाना। एडजेक्टिव क्या सब हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव जो हो सकता है क्या सब हो सकता है, जैसे ऑनेस्ट बोल सकते हैं हम लोग, ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, और क्या सब बोल सकते हैं, वाइज बोल सकते हैं। ये सब सारा क्या है, ये सब क्या करता है, विशेषता बतलाता है। क्या करता है, ये सब विशेषता बतलाता है, और यही मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे लोग सकते हैं फुलिश, ये सब क्या है, ये सारा एडजेक्टिव है। अब इसके साथ कोई भी इस सब्जेक्ट में कुछ भी ले सकते हैं, आई ले लेते हैं, राइट, यू ले लेते हैं, ही ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, दे ले लेते हैं, और इसके साथ कोई भी इज एम आर में से कोई प्रयोग करके, और इस तीनों में से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। गौर से देखिए आप लोग, आई के साथ जो होगा, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वाइज, आई एम पुलिस, बहुत सारा सेंटेंस बनेगा। जो भी आपके बुक में दिया हो ट्रांसलेशन, कोई भी चैप्टर में, स्पेशली एम का प्रयोग में आसानी से आप लोग कर सकते हो। इजिली गोइंग, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वाइज, यू आर पुलिस। इन द सेम वे, ही इज ऑनेस्ट, he is beautiful, he is beautiful, your she is beautiful, they are beautiful, right। इस सब कंडीशन में एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली जो बातें हैं, ब्यूटीफुल जो होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, किसके लिए बताओ तो आप लोग, गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए क्या प्रयोग होता है, हैंडसम का प्रयोग करते हैं हम लोग, राइट। इन दिस कंडीशन मतलब यहाँ पे देखना है अकॉर्डिंग टू द, क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस यू कैन यूज इज एम आर इजिली, राइट। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस यू कैन यूज इज एम आर, राइट, इजिली। नेक्स्ट चलते हम लोग कहाँ पे, थर्ड रूल्स पे। थर्ड रूल्स क्या है इसका, यहाँ पे जो रूल्स बता रहे हैं हम आप लोगों को, वो रूल्स क्या करना है, नोट करना है कॉपी में, और उसको रिवाइज करके जितने भी इसके माध्यम से प्रयोग हो, इस एमआर का जो भी प्रयोग हो, उसको क्या करना है, इजिली आप लोगों को डन कर लेना है, और आसानी से समझना है, उसको नोट डाउन करके रखना है। और जब लॉकडाउन खुलेगी तब आपको उसको दिखाना है, हम उसको चेक करेंगे कि मेरे बच्चे सब उसको क्या किए, वर्क किए हैं या नहीं किए हैं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, उसका जो थर्ड रूल्स है, जो थर्ड प्रयोग है उसका, एमईआर का जो थर्ड प्रयोग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड रूल्स के बारे में। तो थर्ड रूल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है सब्जेक्ट प्लस, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ V3 का प्रयोग। किसका प्रयोग, V3 प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। आप लोग पूछेंगे सर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ वर्ब का तीसरा रूप, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। तो याद रखना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हमारे 8, 10, 9, 10 में पढ़ते हैं, उनके लिए स्पेशली है, और जो मेरे छोटे बच्चे हैं क्लास 1, 2, 3 के, उनके लिए भी है, राइट। तो हम सब्जेक्ट इज एम आर के साथ V3 का प्रयोग किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में करेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात, ध्यान रखने योग्य वाली बात यह है कि जो ये मेरा ये सेंटेंस जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये जब मेरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो, जब पैसिव को बताता हो, किसको बताता हो, पैसिव फॉर्म को बताता हो, पैसिव फॉर्म को जब बताता हो तब हम सब्जेक्ट
के साथ इज एम आर, उसके साथ क्या करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। पैसिव मतलब क्या, पैसिव का अर्थ क्या होता है, पैसिव मतलब जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति ना हो। पैसिव मतलब जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं हो, यानी कोई और हो। कार्य करने वाला व्यक्ति क्या हो, कोई और हो, यानी वो जो कोई भी काम जो हो रहा है वो कोई और कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैसिव फॉर्म। क्या बोलेंगे हम लोग, पैसिव फॉर्म। वहां पे आप लोग इजिली इज एम आर का प्रयोग करते हुए किसका प्रयोग, V3 का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, V3 का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। जैसे गौर से देखिए आप लोग तुम्हें पीटा जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, यहाँ पे तुम्हें पीटा जाता है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, कौन पीट रहा है, खुद पीट रहे हो, नहीं, कौन पीट रहा है, तुम्हें कोई और पीट रहा है। मैंने क्या बताया था पैसिव में कि इसमें जो है कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होता है, कोई और होता है। यहाँ पीट कौन रहा है, कोई और पीट रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि इसमें जो जो काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कोई और होता है, उसमें हम लोग इस एम आर का प्रयोग करके V3 का प्रयोग कर सकते हैं। अब आसानी से आप लोग बना सकते हैं उसे कैसे, तो गौर से देखो, यू के साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग, आर, यू आर। अब पीटना का मीनिंग सबको पता होगा क्या होता है, बीट होता है, और इसका जो V3 होता है वो क्या होता है, बिटेन। क्या होता है, यू आर बिटेन। मुझे आसानी लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो अगर तो आप जो डॉट क्लास है उसमें आप आसानी से मैसेज राइट कर सकते हैं और उसमें भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लता को पढ़ाया जाता है, लता को पढ़ाया जाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि लता को उसमें वर्क कौन कर रहा है, लता खुद कर रही है, नहीं, कोई वर्क कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, लता इज टॉट। टॉट क्या है, टीच है V3, और टॉट क्या हो गया मेरा, टीच जो है वो क्या हो गया, वर्ब का पहला रूप, और उसमें V3 में क्या क्या कि मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आसानी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। उसे सिलेक्ट कर लिया गया, जैसे बोलते हो कोई इंटरव्यू देने के लिए गया, हम लोग क्या बोलते हैं, उसे सेलेक्ट कर लिया गया, उसे सेलेक्ट कर लिया गया, उसे सेलेक्ट कर लिया गया। यहाँ पे जो सेलेक्ट किया कौन किया, कोई दूसरा व्यक्ति किया। तो पैसिव का अर्थ ही बताए थे हमने, क्या बताए थे पैसिव का अर्थ, कि काम जो है कोई और कर रहा होता है, काम जो है कोई और कर रहा होता है, तो उसे सिलेक्ट कर लिया, उसे सिलेक्ट कर लिया गया। तो क्या अब लिखेंगे हम लोग, बताइए तो आप लोग, ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे और यहाँ लिख देंगे सिलेक्टेड, he is selected, he is selected। अब देखिए हम लोग गौर देखते हैं, he is selected, कोई भी ट्रांसलेशन हो इस रिलेटेड, यानी पैसिव फॉर्म में लगे। पैसिव फॉर्म को कैसे पहचानना है, देखना है कि वर्क जो है कोई और कर रहा है, हम समझ जाएं कि ये जो सेंटेंस है मेरा कौन सा फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में। और पैसिव फॉर्म में याद रखना है सब्जेक्ट इज एम आर के साथ हम लोग V3 का प्रयोग डेफिनेटली करेंगे। जितनी मर्जी हो, जितनी भी ट्रांसलेशन हो, सबको क्या करना है, बनाना है। इससे रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन है उसको बनाना है। उसमें जो प्रॉब्लम होगी आप किसी भी टाइम कॉल करके या फिर मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं। मीन्स कहने का इससे रिलेटेड इस चैनल का प्रयोग हम बेखूबी से पूरा पढ़ ले, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर रिवाइज कर ले, तो हम लोग कोशिश करके, आप लोग कोशिश करके क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा बोल भी सकते हो। इसके लिए मतलब कोई बड़ी बात नहीं है बोलना। मतलब कहने का ऐसा भी कोई सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस वट एवर सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस वट एवर कम्स योर माइंड, जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। नेवर थिंक वट एवर इट्स रॉन्ग और राइट। सोचना ही नहीं है इस सेंटेंस हम गलती बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं, बस बोलना है और लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल के। नेक्स्ट रूल को देखते हैं क्या है नेक्स्ट रूल। मेरा जो नेक्स्ट रूल है वो चौथा रूल है, राइट। चौथा रूल को देखते हैं हम लोग, उसके साथ क्या सब किया गया है। इसमें जो है
हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके साथ बीइंग, बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब ये कौन सा है? ये कौन सेंटेंस आ गया? सब्जेक्ट इज एम आर के साथ बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड आ गया, बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब देखने से ही ये लग रहा है, ये जो लगा है V3, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में ये सेंटेंस? पैसिव फॉर्म में सेंटेंस याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड जो है, बीइंग के साथ जो ही V3 आया, इसका मतलब वो सेंटेंस जो है किस में है? वो पैसिव फॉर्म में है। और इसका प्रयोग जो है, कहने का अर्थ जो है, इसका जो प्रयोग होता है, ये कौन सा सेंटेंस में देखने को लग रहा है? कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें? कंटिन्यूअस टेंस में जो है इसका प्रयोग किया गया है। और इसका जो प्रयोग होता है, जैसे इससे पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 डायरेक्ट, वो पैसिव फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। बीइंग से ये निकलता है कंक्लूजन कि इसमें भी काम जो है कोई और कर रहा होता है। इसमें क्या होता है? काम कोई और कर रहा होता है, लेकिन वो जो काम है क्या, वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। क्या होता रहता है? कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे, पुल बन रहा है। क्या बोलेंगे हम? पुल बन रहा है। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों समझने वाली बातें हैं कि पुल जो बन रहा है वो अपने आप बन रहा है, कोई व्यक्ति इसको बना रहा है। यानी कहने का अर्थ, काम कोई और कर रहा है, लेकिन काम क्या है? कंटिन्यूअस चल रहा है। काम क्या है? कंटिन्यूअस चल रहा है। पुल बन रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? गौर समझने वाली बातें बताइए। तो क्या लिखना है? अ ब्रिज। पुल का अर्थ क्या होता है? ब्रिज। पुल का मीनिंग क्या होता है? ब्रिज। तो क्या बोलेंगे हम लोग? अ ब्रिज इज बीइंग मेड। V3 है मेड, मेक होता है, और ये मेड V3 है। और भी तरीके से बोल सकते हैं, मेड बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड बोल सकते हैं, मेड बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड बोल सकते हैं, बिल्ट बोल सकते हैं। जो मन है वही बोलना है, तीनों का अर्थ सेम निकलता है। क्या बोलना है? अ ब्रिज इज बीइंग मेड, अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। तीनों में से जो आसान लगे वो बोल सकते हैं। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। अब गौर से देखने वाली बात यहाँ पे क्या है? मैंने यहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को कि इसमें जो है काम कोई और कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि काम जो है कंटिन्यूअस चल रहा होता है। क्या होता है? काम कंटिन्यूअस चलते रहता है। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तुमको, कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है वर्क, लेकिन काम क्या है? कंटिन्यूअस चल रहा है। कि क्या बनेगा आप लोगों को पता होगा। तुम्हें का क्या होता है? यू के साथ हम लोग किस का प्रयोग करेंगे? आर का। यू आर बीइंग टॉट। टीच का क्या होता है? यू आर बीइंग टॉट, TAUGHT, टॉट। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड वट एवर आई से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो रूल है मेरा, उस रूल की ओर चलते हैं। आप लोग सारा रूल जो है कॉपी में नोट करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम कोशिश करेंगे कि PDF बना के आप लोगों तक भेज दिया जाए, ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। तो हम लोग नोट करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर जो 5 है वो है मेरा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर। क्या है? सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। ये तो आप लोगों को बेखूबी याद होगा कि बिफोर का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबको पता होगा, इसको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे गौर से देख के हम लोग समझ सकते हैं। वह आ रही है,
वह आ रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी, राइट। उसके साथ किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज। बिफोर यानी आना का मीनिंग क्या होता है, कम, तो क्या लिखेंगे, बिफोर कमिंग, सी इज कमिंग, राइट। तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, क्या लिखेंगे, यू आर रीडिंग, READING, रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक। जो भी ट्रांसलेशन इससे रिलेटेड हो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, राइट। वह गा रही है, सी इज सिंगिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। जो भी ट्रांसलेशन हो इसके माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। कंटीन्यूअस टेंस का जो था स्ट्रक्चर था वो। अब हम लोग बातें करते हैं रूल नंबर 6 की। किसकी बातें करेंगे, रूल नंबर 6 की। लिखने के साथ साथ जब एक स्ट्रक्चर दिया जाता है आप लोगों को, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग 10 ट्रांसलेशन, 20, 50, 100 ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप लोग का जो स्पोकन स्किल होगा वो भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होते जाएगा, राइट। अब बातें करते हैं हम लोग कौन सा, 6 रूल नंबर। रूल नंबर 6 में क्या सब हो सकता है, मे बी देखिए, सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज एम आर का, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ 2 + V1, 2 + V1 प्लस अदर वर्ड। अब आप लोग बोलिएगा सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, उसके बाद 2 + V1, ये क्या है, ये कौन सी बात है इसमें। तो यहाँ पे जो है इज एम आर का साथ जो है 2 + V1 को का जो प्रयोग किया गया है वो किस चीज के लिए, प्लान, ये जो करता है वो प्लान शो अप करता है। 2 + V1 जो क्या करता है यहाँ पे, प्लान को शो अप करता है, कोई योजना को क्या करता है, दिखाता है, शो अप करता है, दर्शाता है। और इसका जो सेंस हमेशा निकलेगा, याद रखना, और इसका जो सेंस निकलेगा, सेंस मतलब जो लास्ट की जो बातें होगी, सेंटेंस की जो बातें होगी, वो जो होगा वो किस प्रकार का होगा, बाला या बाली। क्या होगा, बाला या बाली, मीन्स वाला या वाली। और कभी कभी हो सकता है ये ना होके क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ना है, नी है, ये सब हो सकता है। जैसे ना है, नी है, इट इज, मतलब इस टाइप की, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का हम प्रयोग कर सकते हैं कब, जब इसके साथ 2 + V1 का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जब ये किसी प्लान को शो करता हो, किसी प्लान, योजना को दर्शाता हो। लेकिन याद रखना है, याद रखने वाली जो बातें है ये है, इस सेंटेंस जो मेरा सेंटेंस जो लास्ट फॉर्म होगा वो हमको ये दिखाता होगा, या तो बाला या बाली, या फिर ना है, नी है, ऐसे कुछ वर्ड दिखाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल को हम क्या दिखाने वाले हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी, मैं पढ़ने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, मैं पढ़ने वाला हूँ। अब गौर से देखिए यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ है, बाला, बाली, एनीथिंग, कुछ भी, मैं पढ़ने वाला हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, तो मैं का मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट एज ए आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, आई एम टू, क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई एम टू, यहाँ पे V1 प्रयोग कर देंगे, आई एम टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, क्या लिखेंगे, आई एम टू स्लीप, मैं गाने वाला हूँ, आई एम टू सिंग, मैं दौड़ने वाला हूँ, आई एम टू रन, राइट। अब कहने का अर्थ नानी का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे मुझे पढ़ना, बोलते हैं ना, मुझे पढ़ना है। जैसे घर पे कोई प्रॉब्लम होती है, बोला बेटा चलो खेलने के लिए, कोई दोस्त बोलता है नहीं मुझे पढ़ना है, क्या बोलते हैं, मुझे पढ़ना है। आ गया ना का प्रयोग, ना है, नी है प्रयोग, इस टाइप की सेंटेंस रह सकती है। तो मुझे पढ़ना है, इसका क्या होगा, बोलेंगे इसका क्या, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, राइट। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आप लोगों की जो हर एक प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। मुझे पढ़ना है, वो वहां जाने वाला है, जैसे वह वहां जाने वाला है, वो वहां जाने वाला है, क्या बोलेंगे हम लोग, वह का क्या होता है, ही के साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग, इज का। तो ही इज टू, वर्ब का पहला रूप गो, वहां का क्या होता है, देयर, ही इज टू गो देयर, वह वहां जाने वाला है, राइट। वो यहाँ आने वाली है, जैसे वह यहाँ आने वाली है, वो यहाँ आने वाली है, क्या हो सकता है बच्चे बताइए तो आप लोग, वो यहाँ आने वाली है, क्या होगा, सी इज
to she is to come, she is to come here, she is to come to here, she is to come here, right? अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल मेरा क्या है, गौर से देखते हैं। मेरा छठा रूल था। अब बातें करते हैं हम लोग सेवंथ रूल की। ये सेवंथ रूल क्या है, राइट? इसमें जो प्रयोग करेंगे हम लोग, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इतना तो लिखेंगे, डेफिनेटली है, इतना आप लोग भी नोट कीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर, राइट? उसके बाद जो प्रयोग करना है यहाँ पे दे देना अबाउट, अबाउट टू, अबाउट सब्जेक्ट प्लस एम इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1, 2 प्लस V1 क्या देना है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस सब्जेक्ट इज या एम या आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1। और उसके बाद चाहे तो हम लोग अदर वर्ड ले भी सकते हैं, और होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, किस सेंटेंस में करेंगे अबाउट टू का प्रयोग? इसका प्रयोग जो होता है एक्चुअली इमीडिएट एक्शन जो होता है उसके लिए होता है। किस चीज के लिए होता है, इमीडिएट एक्शन। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, जब अबाउट प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग करना है, अबाउट प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग करना है। उसके लिए क्या देखना होगा कि इमीडिएट एक्शन है कि नहीं सेंटेंस में, इमीडिएट एक्शन प्लान। ये जो सेंटेंस है किसको शो करता है, ये जो मेरा सेंटेंस है ये सेंटेंस शो करता है किसको, इमीडिएट एक्शन प्लान को, इमीडिएट एक्शन प्लान को शो करता है, इमीडिएट एक्शन प्लान को ये शो ऑफ करता है, दिखाता है ये सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड जो है ये किसको दिखाता है, इमीडिएट एक्शन प्लान को दिखाता है। और उसका जो सेंस होता है और इसका जो सेंस होता है, वो जो सेंस होता है क्या, कैसा सेंस होता है, कैसा देखने में सेंटेंस होता है, सेंटेंस को तुमको देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये मिलेगा ही वाला हूँ। क्या देखने को मिलेगा, आप लोग बनाए भी होंगे, ही वाला हूँ, ही वाला हूँ। ये सेंटेंस के सेंस ये आपको दिखाएगा, ही वाला हूँ। जैसे हम लोग आइए एग्जांपल रूप में समझते हैं किस टाइप की सेंटेंस हो सकती है और उसका सेंस क्या हो सकता है, कैसे इसको सोल्व करेंगे हम। स्ट्रक्चर तो दिया ही गया है, स्ट्रक्चर को समझना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट ABOUT, अबाउट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर इस टाइप की सेंटेंस को कोई भी ट्रांसलेटर बनाना है तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सेंटेंस शो करेगा ये किसको शो करेगा, इमीडिएट एक्शन प्लान को शो करेगा। और इसका जो सेंस निकलेगा, उस सेंटेंस का जो सेंस निकलेगा वो सेंस निकलेगा ही वाला हूँ। क्या निकलेगा, ही वाला हूँ। जैसे बोलते हैं ना, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ। क्या बोलते हैं, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ। क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ। क्या बनाएंगे, गौर से देखिए तीन यहाँ पे, आई एम अबाउट टू मीट यू, आई एम अबाउट टू मीट यू। मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ, वह मेरे पास आने ही वाला है, वह मेरे पास आने ही वाला है। गौर से देखना है सेंटेंस को, इसका जो हम बताए थे शुरू में, वह मेरे पास आने ही वाला है। गौर से जो हम बताए थे सेंटेंस में क्या दिखाता है, ये इमीडिएट प्लान एक्शन प्लान को दिखाता है। दूसरी बात, इसका जो सेंस निकलता है, सेंटेंस का जो सेंस निकलता है वो ही वाला हूँ निकलता है। जैसे यहाँ गौर से देखिए आप लोग, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ, यहाँ पर निकल रहा है सेंस ही वाला हूँ। तो मैंने क्या बनाया, आई एम अबाउट टू मीट यू। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या शो करता है, क्या दिखाता है, वह मेरे पास आने ही वाला है। हम बताए थे सेंटेंस की शुरुआत में, शुरुआत में ही बताए थे, ये जो स्वैप करेगा, जो इसका सेंस निकलेगा वो सेंस क्या निकलेगा, ही वाला हूँ। यहाँ सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ही वाला हूँ। क्या निकले, क्या बनेगा इसका, वह मेरे पास आने ही वाला है। तो क्या बनाएंगे हम लोग, ही इज अबाउट टू कम टू मी, कम टू मेरे पास है ना, कम टू मी, ही इज अबाउट टू कम टू मी। और देखिए इस टाइप की जो भी ट्रांसलेशन हो
इस टाइप में जो भी ट्रांसलेशन हो ही वाला हो अगर लगा रहे हैं तो गौर से आप देखना ही वाला लगा हुआ है। और इसका जो स्वैप जो कर रहा है प्लान, वो क्या कर रहा है, इमीडिएट प्लान को स्वैप कर रहा है। तो आसानी से हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और ट्रांसलेशन को इजीली गोइंग क्या कर लेंगे, हम लोग बना लेंगे। राइट, जैसे हम लोग बोलते हैं वो मरने ही वाला है, वह मरने ही वाला है। क्या बोलेंगे हम लोग, वह मरने ही वाला है। हम लोग क्या बोलेंगे, he is about to be one die। क्या होगा, he is about to die। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ। बनाइए तो आप लोग क्या बनेगा, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ। गौर से, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ, आने ही वाला हूँ। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ। क्या होगा, I am about to come to you। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ। क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट रूल मेरा क्या बोलता है उसको देखेंगे और गौर समझेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शायद इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं बताया था आप लोगों को क्या करना है, मैसेज करना है। जो डॉट ग्रुप क्लास बना हो उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग आसानी से बिना झिझक किए हुए पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। राइट, अब लोग हम जो पढ़ेंगे वो है 8वां स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और 8वां रूल पढ़ेंगे। कौन सा रूल है, सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर। लेकिन इसमें करना क्या है, इज एम और आर। इस सेंटेंस में जो करना क्या है, जैसे सब्जेक्ट जो है, जैसे गौर से देखिए, अधिकतर जो है इसमें हम सब्जेक्ट की जगह पे किस चीज को ले लेते हैं, इट को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, सब्जेक्ट, तो इट ही हुआ, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं, इट को यहाँ पे ले लेते हैं। और इट के साथ हम एम का आर का प्रयोग तो होगा नहीं, इट के साथ किसका प्रयोग होगा, इट के साथ हम इज का प्रयोग कर लेते हैं, इट इज। राइट, इट के साथ मैंने क्या क्या लिया, इट प्लस इज के साथ, इस सेंटेंस के साथ, यानी इट इज से जो शुरुआत होगा, इट प्लस इज। और इसके साथ हम लोग क्या ले लेंगे, टाइम में कुछ भी हो सकता है। गौर देखिएगा, टाइम में कुछ भी हो सकता है। टाइम में क्या हो सकता है, आवर हो सकता है, HOUR आवर हो सकता है। राइट, मंथ हो सकता है, क्या हो सकता है, ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। चाहे तो आप आवर हो, टाइम के साथ आप आवर ले सकते हो, टाइम के साथ आप मंथ भी ले सकते हो, टाइम के साथ आप ईयर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में मैंने लिया था, सब्जेक्ट ग्रुप मैंने किसको ले लिया, यहाँ पे इट को ले लिया। और इस सब्जेक्ट काट के मैंने क्या किया, यहाँ पे इट के साथ इसका, और जो ही इट के साथ हम एमआर का प्रयोग करेंगे नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो इट इज और टाइम के साथ मैंने किस को लिया, टाइम के साथ मैंने आवर को ले लिया, या फिर टाइम के साथ मैंने मंथ को ले लिया, फिर टाइम के साथ मैंने क्या ईयर को ले लिया। तो इस स्ट्रक्चर को ये देखने को मिल रहा है का प्रयोग, मतलब जितने भी नेचुरल चीज है, गौर देखना है, यानी इसके साथ इट इज का ये जो टाइम है, जितने भी नेचुरल चीज जो भी है, नेचुरली जो भी है, वहां पे आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में नेचुरली चीज जो भी है वहां पे क्या करना है, किसका प्रयोग करना है, इट का प्रयोग करना है। राइट, जैसे कैसे कर सकते हैं, गौर से देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल रूप में देख सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, 9 बजा है, क्या बोलते हैं, 9 बजा है। हम लोग क्या बोलेंगे, गौर से देखिए, तो आप लोग बताइए खुद, इट इज, क्या बोलेंगे, 9, इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। राइट, एनीथिंग, जो भी स्ट्रक्चर यानी टाइम से रिलेटेड, टाइम में क्या हो सकता है, या तो आवर हो सकता है, या फिर मंथ हो सकता है, या फिर ईयर भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, क्या बताया अभी, 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आज रविवार है, क्या बोलते हैं, आज रविवार है, आज सोमवार है, आज बुधवार है, आज मंगलवार है। राइट, कुछ भी, तो क्या बोल सकते हैं, इट इज संडे। रविवार है ना यहाँ पे, इट इज संडे, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। राइट, ऐसे बोलने को हम लोग बोलते हैं
जनवरी का महीना है। क्या बोलते हैं? जनवरी का महीना है। जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, दिसंबर का महीना है, कुछ भी, यानी कोई भी मंथ, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या बनाएंगे हम लोग? इट इज जनवरी। क्या बोलेंगे? इट इज जनवरी या इट इज जैन, हो सकता है कंप्लीट हो गया। इट इज जनवरी, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या किस तरीके से बोल सकते हैं? इट इज जनवरी, इट इज फरवरी, इट इज मार्च, या फिर इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, इट इज द मंथ ऑफ फरवरी। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अब चलते हम लोग नेक्स्ट, जो मेरा रूल्स है, जो मेरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर ये कौन था? 8। अब हम लोग चलते हैं 9 पे। स्ट्रक्चर नंबर जो मेरा था वो 8 पढ़ लिया हम लोग। किसके बारे में? टाइम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? स्ट्रक्चर नंबर 9 पे। और 9 में जो है क्या करना है? वही रहेगा, इट का प्रयोग एज सब्जेक्ट के रूप में हम लोग ले लेंगे, प्लस इट के साथ क्या बताया थे बताइए तो आप लोग। एम का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। वेरी गुड। किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। तो इट के साथ मैंने क्या किया? इज का प्रयोग किया, और उसके बाद इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस को लेना है। किसको लेना है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कुछ बच्चे को पता भी होगा, जो हमारे सीनियर बच्चे हैं। सब्जेक्टिव केस मतलब क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस मतलब एज ए सब्जेक्ट। याद रखना है इस सेंटेंस में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। प्रयोग किसका करना है? सब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्ट का ही प्रयोग करना है। सब्जेक्टिव केस मतलब क्या बताए थे अभी? जस्ट सब्जेक्ट। इसके साथ, इस सेंटेंस के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। राइट? अब इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस, जैसे मैंने सबका सेंस बताते आ रहा हूं, इसका सेंस क्या निकलेगा? किस टाइप के स्ट्रक्चर रहेगी, किस टाइप की सेंटेंस रहेगी, क्या देखने को मिलेगा? तो इस सेंटेंस में इसका जो सेंस निकलेगा वो सेंस निकलेगा ही तो हूं। क्या निकलेगा? ही तो हूं, या ही तो हूं, ही तो है, ही तो है। ये सेंस निकलेगा सेंटेंस का, जो है ये सेंस देखने को मिलेगा। और जो ये देखने को मिलेगा तुमको क्या करना है? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। राइट? अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल की ओर, ताकि इसको आसानी से समझ सके, इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सके, इस सेंटेंस को आसानी से हम लोग समझ सके और बना सके। राइट? क्या करना है इसमें? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ बातें चलती है तो क्या बोलते हैं हम लोग? मैं ही तो हूं। क्या क्या बोलते हैं? मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। तो क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट में क्या लेना है? इट। क्या कर देना है? इट। इट इज, क्या बोलते हैं? इट इज आई। कभी कभी इसका प्रयोग इट इज मी करके जो है बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखना है? इट इज आई ही बेटर होगा। मी जो है मेरा जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव केस से चला जाता है। अब जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं इट इज हिम, ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट? तो अधिकतर क्या बोलेंगे? इट इज मी चलने वाला है, ऐसा नहीं है गलत है। मी चल, इट इज मी चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज आई क्या होगा? बेटर होगा वहां पे समझने के लिए। राइट? तो क्या बोलते हैं हम लोग? मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो। क्या बोलते हैं? तुम ही तो हो। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? तुम ही तो हो। क्या होगा बताइए तो आप लोग? तुम ही तो हो। गॉड्स बना देंगे इसको, इट इज यू। या फिर इसको स्पोकन में कैसे बोल सकते हैं? इट्स यू। क्या बोलेंगे? इट्स यू, तुम ही तो हो। इट्स यू, वे लोग ही तो है। क्या बोलेंगे? इट्स दे, या इट इज दे। क्या बोलेंगे? इट इज दे। इस तरह की सेंटेंस जो है हम इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो मेरा स्ट्रक्चर है, जो मेरा रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जो मेरा नेक्स्ट रूल है वो है 10वां रूल। 10वां रूल, और ये जो है 10वां स्ट्रक्चर को हम लोग गौर से समझेंगे क्या है। इसमें जो है एज ए सब्जेक्ट रूप में हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? इट का प्रयोग कर लेंगे। इट के साथ हमेशा बताया था किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। तो इट के साथ इज ले लिया मैंने। अब लेना है नथिंग। क्या लेना है? नथिंग। इट प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट लेना है। क्या लेना है?
इट प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट ले लेना है। और इसके साथ जो है नॉन, अगर नॉन नॉन रहे तो इट प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नॉन, क्या रहे यहाँ पे नॉन रहे तो, इसका मतलब जो है नॉन रहे तो मतलब इसका मतलब जो होता है, इस सेंटेंस का जो अर्थ निकलता है, जो मतलब निकलता है, नहीं है मतलब नहीं है बल्कि क्या होता है, नहीं है बल्कि, नहीं है बल्कि, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। और जहां तक बातें करें इसकी सेंस की, सेंस जो सब सेंटेंस में बताते आ रहे हैं, सब स्ट्रक्चर में बताते आ रहे हैं, उस सेंस की बातें करते हैं। इसका सेंस क्या निकलेगा, तो सेंस जो निकलेगा इसका वो होता है, वो है ही, राइट, और ही है, और ये इस टाइप का ही सेंटेंस सेंस निकलेगा। और यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली बातें हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं, कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बाप रे भीड़ ही भीड़ है, क्या है, भीड़ ही भीड़ है, पानी ही पानी है। जैसे गौर से क्या लिखते हैं हम, पानी ही पानी है, क्या लिखते हैं हम लोग, पानी ही पानी है, राइट। तो हम लोग यहाँ क्या बताए थे, इसका जो सेंस निकलता है ही या फिर ही है, ऐसे ही कुछ निकलता है। यहाँ पे क्या निकल रहा है, पानी ही पानी। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इस टाइप सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना रहे तो इट को हटा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देयर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, देयर। और देयर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। यहाँ पे देयर क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेंटेंस बनाइए तो आप लोग क्या बनाइएगा इसको, देयर इज, राइट। इट की जगह पर किसी का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट वाटर, क्या होगा, वाटर। वाटर क्या हो गया, नॉन हो गया, लोग पता ही होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है, क्या है, पानी ही पानी है। लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे धूल ही धूल है, क्या बोलते हैं, यहाँ धूल ही धूल है, यहाँ धूल ही धूल है। हम लोग क्या बनाएंगे इसको, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट, धूल का क्या होता है, डस्ट, देयर इज नथिंग बट डस्ट। जो भी इस टाइप की जो भी सेंटेंस आपके नजर में आए, आपके बुक में जो भी इस टाइप की सेंटेंस हो, उसको आप 100 नहीं 50 100 100 बनाइए, बना के देखिए, आप लोगों को आसानी से बनेगी और डेफिनेटली बनेगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को, डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप जो नंबर मैंने दिया था उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का जो ग्रुप चल रहा है, जो डॉट ग्रुप चल रहा है, उस डॉट ग्रुप में आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।